एक ताकतवर लश्कर, हजारों जंगजू, हाथी और हथियार अल्लाह के मुकद्दस घर काबा को गिराने के लिए मार्च कर रहे हैं। मक्का के लोग खौफजदा थे, बेबस थे। लेकिन फिर अल्लाह ने ऐसा अजाब भेजा, इतना अनोखा, इतना हैरानकुन कि उसे 1500 साल से याद रखा जा रहा है। ये सूरतुल फील के पीछे की कहानी है, हाथी वालों की कहानी। ये सिर्फ एक नाकाम हमले की दास्तान नहीं, ये एक निशानी है, एक तंबीह है और एक वादा है कि अल्लाह का घर महफूज है, और ये कि इंसानी गुरूर चाहे कितना ही बुलंद क्यों ना हो, सबसे ज्यादा रहम करने वाले की मर्जी के सामने ठहर नहीं सकता। करीब आइए अरब के रेगजारों में वापस चलते हैं। साल था 570 ईस्वी, वो साल जिसे आज भी आमुल फील कहा जाता है। अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बेहद रहम करने वाला है। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनका दांव गलत नहीं किया? काबा मक्का में कायम था। कबाइल हर समत से आते थे। ऐसे सहरा में जहां कोई बादशाह ना था, काबा तिजारत, हज, कहानियों और पनाह का मरकज था। कुरैश उसके निगहबान थे और इस इज्जत के साथ एहतराम और खुशहाली जुड़ी हुई थी। लेकिन बहुत जुनूब में, यमन में एक गवर्नर था जिसका नाम अबरहा था। वो शुमाल की तरफ देखता और काफलों और हुजूम को मक्का की तरफ जाता देखता, ना उसके शहर की तरफ, ना उसके सनआ के गुर्जे की तरफ। वो अरब के दिलों का रुख मोड़ने का ख्वाब देखता था। अगर काबा रास्ते में खड़ा था तो वो उसे गिरा देगा। मुअर्रिखीन कहते हैं कि यह तकरीबन 570 ईस्वी का जमाना था, वही साल जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। ये लम्हा सिर्फ सियासत से बड़ा था, ये एक नए दौर की बुनियाद रख रहा था। अबरहा ने एक लश्कर जमा किया, जुर्रा पोश दस्ते, घड़सवार फौज और ऐसी चीज जिसे अरब ने कभी जंग में नहीं देखा था, हाथी। उनमें सबसे बड़ा हाथी नाकाबिले शिकस्त ताकत की अलामत बन गया। लोग उसका नाम सरगोशियों में लेते थे, महमूद। चाहे एक हाथी था या चंद, पैगाम वाज़ेह था, ये लश्कर जो भी सामने आएगा उसे कुचल देगा। वो सनआ से रवाना हुए, नजरान से गुजरे, खाली रेगिस्तान के किनारों से होते हुए ताइफ और फिर मक्का की तरफ बढ़े। रास्ते में कबाइल ने मुजाहिमत की। एक सरदार ज़ूनफर बहादुरी से लड़ा और कैद कर लिया गया। दूसरा नौफील बिन हबीब ने घात लगाकर हमला किया मगर जिंदा पकड़ा गया। अबरहा ने उन्हें छोड़ दिया। वो अमली, सर्द मिजाज और अपनी फतह पर यकीन रखता था। ताइफ के करीब कुछ लोगों ने अपने ऊपर से अबरहा का गुस्सा हटाने की कोशिश की। उन्होंने उसे मक्का का रास्ता दिखाने के लिए एक रहनुमा भेज दिया। अबरहा का लश्कर एतमाद से भर गया। उनके पीछे उठती गर्द तूफानी बादल की तरह दिखाई देती थी। खबर कुरैश तक पहुंची। एक लश्कर आ रहा है हाथियों के साथ। मक्का में अब्दुल मुत्तलिब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज़्ज़ज़ दादा, ने सरदारों को जमा किया। उन्होंने नाकाबिले तसव्वुर सूरत हाल पर गौर किया। लड़ें, भाग जाएं या किसी और तरह की हिफाजत पर भरोसा करें। अब्दुल मुत्तलिब अपनी वकार, सुकून और उन अल्फाज के लिए याद किए जाते हैं जो नस्लों तक गूंजते रहे। काबा की हुर्मत को खतरा है, हमें हाजियों की हिफाजत करनी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इस घर का एक रब है जो उसकी हिफाजत करेगा। जब लश्कर मक्का के बाहर खैमाजन हुआ तो अबरहा के सिपाहियों ने कुरैश के ऊंट पकड़ लिए। उनमें 200 ऊंट अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। मुलाकात तय हुई। अबरहा शान से बैठा था। अब्दुल मुत्तलिब अंदर दाखिल हुए। अबरहा उनकी शख्सियत से मुतासिर होकर खड़ा हो गया और उन्हें अपने पास बिठाया। अपनी दरखास्त बयान करें। मुझे मेरे 200 ऊंट वापस कर दो। अबरहा हैरान हुआ। मैंने सोचा था आप अपने घर काबा के लिए दरखास्त करेंगे। अब्दुल मुत्तलिब का जवाब सादा मगर हैरान कुन था। मैं ऊंटों का मालिक हूं,
और उस घर का एक रब है जो उसकी हिफाजत करेगा। अब्राहा ने ऊंट वापस कर दिए, मगर इसका इरादा ना बदला। सुबह वो मार्च करेंगे। रात हुई। मक्का के लोग शहर छोड़कर पहाड़ियों पर चढ़ गए। अब्दुल मुत्तलिब ने काबा का तवाफ किया और दुआ की, ऐ अल्लाह, अपने घर की हिफाजत फरमा, वो तुझ पर गालिब नहीं आ सकते। वादी पर खामोशी छा गई, सिर्फ हवा और रेत की हल्की सरसराहट। कुछ कहते हैं इस रात सितारे गैर मामूली तौर पर साफ थे। दूसरे कहते हैं जैसे वक्त खुद सांस रोके खड़ा था। और फिर उसने उन पर झंड के झंड परिंदे भेजे, अबाबील, झंड दर झंड, गिरोह दर गिरोह। वो आम परिंदे नहीं थे, वो उफक के पार से आए। फिर मजीद, गोया आसमान पर एक जिंदा नक्शा फैल गया हो। सुबह हुई, लश्कर तैयार हुआ। हाथी सफ में खड़े थे, गिर्द उठ रही थी। हुक्म आया, आगे बढ़ो। मगर आगे वाला हाथी मक्का की तरफ ना बढ़ा। उन्होंने उसे उभारा, जमीन पर मारा, दूसरी तरफ मोड़ा तो वो चल पड़ा। मगर जब उसे मक्का की तरफ मोड़ा गया, उसने इनकार कर दिया। कुछ रिवायात में है कि नुफील बिन हबीब ने हाथी के कान में कहा, ऐ महमूद, घुटने टेक दे और सलामत वापस लूट जा। हाथी बैठ गया। लश्कर में खलबली मच गई और फिर रेत पर साए पड़े, पर बेशुमार पर। सिपाहियों ने ऊपर देखा, परिंदे सफों में बार बार आते, चक्कर लगाते, जैसे हिदायत याफ्ता हों। हर परिंदे की चोंच और पंजों में पक्की हुई मिट्टी की कंकरियां थीं। उन्होंने उन पर पक्की हुई मिट्टी के पत्थरों से वार किया। कंकरियां बरसने लगी, बेतरतीब नहीं बल्कि निशाने पर। सरदार और सिपाही लड़खड़ाने लगे, सफ़ें टूट गईं, खौफ फैल गया। जहां कंकरियां लगीं, बीमारी फैल गई। गोश्त और ज़िरा उन्हें ना बचा सके। कुछ फौरन गिर गए, कुछ भागे, मगर रास्ते में हलाक हो गए। जो लश्कर 1 घंटा पहले ताकत से भरा खड़ा था, खौफ और खामोशी में बदल गया। अब्राहा खुद भी वापस लौटा, जो बाकी बचा था उसके साथ। वो हमला जो काबा को मिटा देने आया था, कुरैश की एक तलवार उठाए बगैर खत्म हो गया। न कोई तलवार चली, न कोई ढाल उठी, सिर्फ एक निशानी जो आंखों से देखी गई और यादों में नक्श हो गई। सालों तक अरब के लोग उस दिन का जिक्र करते रहे। आम अल्फील वक्त का पैमाना बन गया। बच्चे पूछते, क्या आप वहाँ थे जब हाथी आए थे? हाँ, मैंने उस दिन का आसमान देखा था। जब कुरान नाजिल हुआ, उसने उस वाक़े को किस्से की तरह बयान नहीं किया। उसने सवाल किया, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? गोया कह रहा हो, तुम जानते हो, तुमने अपने वालिदैन से सुना है, तुमने उस लश्कर के आसार देखे हैं। चबाया हुआ भूसा, जमीन पर बिखरा हुआ, खाली, बेताकत, हवा में उड़ता हुआ। पैगाम वाज़ेह है, काबा पत्थरों से महफूज नहीं, बल्कि उस जात से महफूज है जिसका वो घर है। मक्का की रेत से लेकर आज तुम्हारे दिल तक निशानी वाज़ेह है। जब सब कुछ नामुमकिन लगे, उस सुबह को याद रखो जब हाथी रुक गए और आसमान ने जवाब दिया। अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल करे जो निशानियों को पहचानते हैं, हुर्मत का एहतराम करते हैं और अपना भरोसा वहीं रखते हैं जहां होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।